दुनिया मानती है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम ने मुझे मारा था, लेकिन ये मेरे आखिरी शब्द नहीं थे। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है और मेरी मौत बहुत पहले ही तय हो चुकी थी। भीम नहीं, बल्कि कोई दूसरा योद्धा था जिसने मेरा पतन किया था। एक ऐसा योद्धा जिसका नाम महाभारत काल के सबसे पापी आत्माओं को भी सिहरन पैदा कर देता है। एक ऐसा योद्धा जिसने इतना भयानक अत्याचार किया था कि हमेशा उसके साथ खड़ा रहने वाला दुर्योधन भी कांप उठता था। यह योद्धा कोई और नहीं, बल्कि अश्वत्थामा था। गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, जिसके सिर पर मणि थी। एक ऐसा योद्धा जो इतना शक्तिशाली था कि भगवान कृष्ण भी उसके क्रोध से बच नहीं सके। लेकिन उसने ऐसा क्या किया था जो इतना बुरा, इतना घृणित था? आइए इस चौंकाने वाली कहानी को जानें और समझें कि इतिहास के सबसे प्रसिद्ध योद्धा भी उससे क्यों डरते थे। अश्वत्थामा महान आर्षि द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। दोनों ही पूजनीय ब्राह्मण वंश से थे। उनकी कहानी महाभारत के महाकाव्य से जटिल रूप से जुड़ी हुई है और उनका जीवन महत्वपूर्ण घटनाओं, गौरव के क्षणों के साथ साथ तीव्र त्रासदी के क्षणों से भरा हुआ है। उनके जन्म को दिव्य भविष्यवाणी द्वारा चिह्नित किया गया था। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को एक ऐसे पुत्र का आशीर्वाद मिला जो महानता के लिए किस्मत में था। हालांकि यह कोई साधारण जन्म नहीं था। ऋषि की पत्नी कृपि ने एक बच्चे के लिए देवताओं से प्रार्थना की थी और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर एक ऐसे बच्चे के रूप में मिला जो अतुलनीय योद्धा बनने के लिए किस्मत में था। जन्म ईश्वरीय इच्छा का प्रकटीकरण था और अश्वत्थामा का नाम ही भविष्य सूचक था। उनका नाम संस्कृत शब्द अश्व से लिया गया है, जिसका अर्थ है घोड़ा, जो शक्ति और गति दोनों का प्रतीक है। द्रोणाचार्य के पुत्र के रूप में उन्हें न केवल असाधारण शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त था, बल्कि वे दिव्य और नश्वर दुनिया में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी थे। आर्षि, दृष्टा और देवता सभी उनके जन्म के बारे में जानते थे, क्योंकि वे एक सामान्य बालक नहीं थे। दिव्य लोकों में धीमी आवाज में आकाशीय भविष्यवाणियां की गईं। अश्वत्थामा को अपने समय के सबसे महान योद्धाओं में से एक बनना था, यहां तक कि अर्जुन और कर्ण जैसे योद्धाओं से भी मुकाबला करना था। उनका जीवन पांडवों के जीवन से जुड़ा हुआ था, खासकर उनके पिता की उनके शिक्षक के रूप में भूमिका के साथ। एक बच्चे के रूप में अश्वत्थामा को अपार शक्ति और तेज बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त था, लेकिन किसी भी चीज से ज्यादा यह उनका प्रशिक्षण था जिसने उनके भाग्य को आकार दिया। उनके पिता द्रोणाचार्य, जो एक मार्शल शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे, ने उन्हें हथियारों, रणनीति और युद्ध के बारे में अपना विशाल ज्ञान दिया। अपने पिता की चौकस निगाह में अश्वत्थामा ने तीरंदाजी, तलवारबाजी और दिव्य हथियारों के इस्तेमाल की पेचीदगियों को सीखा। उनके शुरुआती साल हथियारों की आवाज, हथियारों और आध्यात्मिक विकास के लिए मंत्रों के जाप और कठोर शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण से भरे हुए थे। शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा के प्रशिक्षण को एक गहन और व्यापक मामला बना दिया। उन्होंने अपने बेटे को मार्शल आर्ट, युद्ध और पवित्र शास्त्रों के बारे में वह सब कुछ सिखाया जो वह जानते थे। अश्वत्थामा अपनी शिक्षा में असाधारण थे। उन्होंने अपने कई साथियों को जल्दी ही पीछे छोड़ दिया, जिनमें शक्तिशाली कौरव राजकुमार भी शामिल थे। जिस क्षण से वह हथियार रखने के लिए पर्याप्त उम्र का हुआ, अश्वत्थामा ने अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन किया। उनके पिता ने उन्हें न केवल युद्ध की तकनीकें, बल्कि धर्म, धार्मिकता के सिद्धांत और निष्ठा और कर्तव्य के महत्व को भी सिखाया। अश्वत्थामा के प्रशिक्षण में एक महत्वपूर्ण क्षण दिव्य हथियारों का अधिग्रहण था। कई योद्धाओं के विपरीत अश्वत्थामा को न केवल शारीरिक युद्ध तकनीकें सिखाई गईं, बल्कि दिव्य अस्त्रों का पवित्र ज्ञान भी सिखाया गया, जो प्राकृतिक दुनिया से परे शक्तियों वाले हथियार थे। ये हथियार गहन ध्यान और देवताओं की कृपा से प्राप्त हुए थे और अश्वत्थामा ने उन्हें बड़ी सटीकता के साथ इस्तेमाल करना सीखा। अपने पिता के मार्गदर्शन में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र, भगवान ब्रह्मा का हथियार, शक्तिशाली हथियारों के इस्तेमाल में महारत हासिल की। इन हथियारों को लापरवाही से नहीं चलाया जाना चाहिए था। इनके लिए गहन ज्ञान और अपार आत्मसंयम की आवश्यकता थी। आर्षि होने के नाते द्रोणाचार्य ऐसे हथियारों की विनाशकारी क्षमता को जानते थे और उन्होंने अश्वत्थामा को न केवल उनकी शारीरिक शक्ति, बल्कि उनके आध्यात्मिक और लौकिक निहितार्थों को भी समझने के लिए प्रशिक्षित किया। अपने पिता के साथ अश्वत्थामा ने कौरव और पांडव राजकुमारों के साथ प्रशिक्षण लिया। हालांकि वह कौरव शिविर का हिस्सा था,
लेकिन पांडव राजकुमारों में से एक अर्जुन के साथ उसका बंधन अनोखा था। अर्जुन, जिसने द्रोणाचार्य से बेहतरीन प्रशिक्षण प्राप्त किया था, और अश्वत्थामा अक्सर नकली युद्धों में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते थे। हालांकि वे प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन दोनों योद्धाओं के मन में एक दूसरे के लिए एक निश्चित सम्मान था। अर्जुन के कौशल के लिए अश्वत्थामा की प्रशंसा एक दिलचस्प गतिशीलता पैदा की, भले ही आने वाले युद्ध में उनके भाग्य आपस में जुड़ गए हों। कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए प्रशिक्षित होने के साथ ही अश्वत्थामा की अपने पिता और कौरवों के प्रति वफादारी बढ़ती गई, जो जल्द ही सामने आने वाली थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र लाल आसमान के नीचे अंतहीन रूप से फैला हुआ था। गिरे हुए योद्धाओं से अटा पड़ा था। उनके बेजान शरीर खून से लथपथ धरती की एक नदी बना रहे थे। हवा में मौत की गंध घुली हुई थी और मरते हुए योद्धाओं की चीखें उजाड़ धरती पर गूंज रही थीं। अभी भी खड़े योद्धाओं के बीच एक आकृति तूफान की तरह आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। उसकी तलवार और तीर उसके दुश्मनों के खून से टपक रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने न केवल कौरवों के योद्धा के रूप में, बल्कि प्रतिशोध की शक्ति के रूप में भी लड़ाई लड़ी। वह पहले दिन से ही युद्ध के केंद्र में था। अपने सबसे करीबी दोस्त दुर्योधन के बगल में खड़ा था। हर दिन उसने युद्ध की लहर को बदलते देखा था। अश्वत्थामा के लिए युद्ध सिर्फ वफादारी के बारे में नहीं था। यह खुद को साबित करने, अपने हर गिरे हुए साथी का बदला लेने और अपने पिता द्रोणाचार्य के गौरव को बहाल करने के बारे में था, जिनकी युद्ध के सबसे महान गुरु के रूप में प्रतिष्ठा बेजोड़ थी। लेकिन युद्ध सबसे महान योद्धाओं पर भी दया नहीं करता। द्रोणाचार्य की मृत्यु और अश्वत्थामा के क्रोध का जन्म युद्ध के 15वें दिन अकल्पनीय घटना घटी। पराक्रमी द्रोणाचार्य का पतन हो गया। छल ने उनके अंत का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। पांडवों को पता था कि युद्ध के मैदान में द्रोणाचार्य एक अपराजेय शक्ति थे। इसलिए उन्होंने युद्ध की सबसे पुरानी चाल का इस्तेमाल किया, भावनाओं का हेरफेर। उन्होंने अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर फैला दी। जब अपनी अटल सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाने वाले युधिष्ठिर ने झूठ की पुष्टि की, तो द्रोणाचार्य का दिल टूट गया। शोक से अभिभूत होकर उन्होंने अपने हथियार रख दिए और ध्यान में अपनी आंखें बंद कर लीं। और तभी द्रुपद के पुत्र और द्रोणाचार्य के कट्टर शत्रु धृष्टद्युम्न ने हमला किया। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का पता चला, तो उसकी दहाड़ से युद्ध का मैदान कांप उठा। उसका हृदय इतना क्रोध से भर गया कि देवताओं ने भी उसकी ओर देखा। तलवार कसते ही उसके हाथ कांपने लगे और उसकी सांस उखड़ने लगी। उसके पिता, उसके गुरु धोखे से मारे गए, चले गए। यह युद्ध नहीं था, यह विश्वासघात था। उसके मन में घृणा छा गई। पांडवों को कष्ट सहना पड़ा। उन्हें भी वही दर्द सहना पड़ा जो उसने महसूस किया था। उस रात जब वह दुर्योधन के पास खड़ा था, अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की शपथ ली। अश्वत्थामा की प्रतिशोध की शपथ कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अनगिनत योद्धाओं ने हार देखी थी, लेकिन किसी को भी अश्वत्थामा जितना व्यक्तिगत और विनाशकारी नुकसान नहीं हुआ था। उसके पिता, महान गुरु द्रोणाचार्य को धोखे से मारा गया था और विश्वासघात के माध्यम से मारा गया था। सम्मान और धर्म में उसका विश्वास चकनाचूर हो गया था। बदला लेने की एक अमिट प्यास ने उसकी जगह ले ली थी। उस रात जब वह दुर्योधन के पास खड़ा था, उसका शरीर डर से नहीं, बल्कि भाग्य द्वारा अन्याय किए गए व्यक्ति के क्रोध से कांप रहा था। अब दुर्योधन गंभीर रूप से घायल होकर ठंडी धरती पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें उथली थीं। कौरवों का एक समय का शक्तिशाली राजकुमार एक गिरे हुए योद्धा में बदल गया था। उसका शरीर टूट गया था, लेकिन उसका मन अभी भी युद्ध की गूंज से भरा हुआ था। जब उसने अश्वत्थामा की जलती हुई निगाहें देखीं, तो उसे पता चल गया कि उसके दोस्त का दिल प्रतिशोध की आग से भर गया है। अश्वत्थामा, दुर्योधन की आवाज कमजोर लेकिन दृढ़ थी। पांडवों ने हमसे सब कुछ छीन लिया है, हमारा राज्य, हमारा सम्मान। मेरे भाई सभी मारे गए, और अब हमारे गुरु, तुम्हारे पिता की निर्मम हत्या कर दी गई। अश्वत्थामा अपने मरते हुए मित्र के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। मैं अपने पिता की आत्मा की, अपने अस्तित्व की कसम खाता हूं कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक पांडवों को वैसा कष्ट न सहना पड़े जैसा हमने सहा है। मैं उनका नाश कर दूंगा दुर्योधन।
उनमें से हर एक का नाश कर दूंगा। दुर्योधन के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तो जाओ मेरे दोस्त, उन्हें सजा दो। आधी रात का नरसंहार उसी रात, जब पांडव शिविर अपनी आसन्न जीत का जश्न मनाते हुए मौन में लेटा था, अश्वत्थामा ने अपनी योजना को क्रियान्वित किया। प्रतिशोध की तलाश में वह अकेला नहीं था।